ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहा था सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। सो ये है रीजनिंग। किसी को भी लेक्चर के बाद भी कोई मेरे से बात करनी हो या कोई डाउट हो आपका, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। कृपया करके ये म्यूट लगा लें, जो भी हैं, जो भी महाशय ये हैं, ये कृपया करके म्यूट लगा लें। जी, सो सबसे पहले है हम आज स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, इसको जैसे कहते हैं गुप्त भाषा। गुप्त भाषा का मतलब क्या है, जैसे फौजी बोलते हैं, मान लो उन्होंने कहना हो, कुछ भी कोई संदेश देना हो, तो वो अपनी भाषा में नहीं देते, वो किस भाषा में देते हैं, गुप्त भाषा में। जैसे वो ए को बी बोलेंगे, बी को सी बोलेंगे, या ए को 2 बोलेंगे, बी को डी 4 बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कुछ पैटर्न होता है, जिस पैटर्न से वो अपनी बातचीत किसी दूसरे से करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए कि ए को हम क्या बोलते हैं, बी को हम कितने नंबर पे रखते हैं, सी को हम कितने नंबर पे रखते हैं, ये सब कुछ हमको याद होना चाहिए और टिप्स होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले उसी पे अपना काम करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। सबसे पहले हमने ए बी से लिख लेनी है, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक हमने सब कुछ लिख लेना है। नोट कर लिया ए से लेकर जेड तक। बलजिंदर जी कृपया म्यूट कर दीजिए अपना मोबाइल। तो सबसे पहले हमको याद करना है कि ए से लेके जेड तक हम याद कैसे करेंगे। सो ए का क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये हमने याद कर लेना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस 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 जी, एक मिनट मैम, एक मिनट जी, बोलिए। हाँ जी जी मैडम बोलिए। जी जी जी, हाँ हमने, जी हमने कर दिया, उसी की सेटिंग कर रहे थे, अब ठीक है। ओके, सो अब हमने ये देखना है कि ए से लेके 26 तक हमने याद कैसे करने हैं। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। देखो एक छोटी सी ट्रिक ये है कि ई ज्योति, ये ज्योति से आपको कुछ याद आया, एक बहुत अच्छा शेर था कि जिंदगी में आई और अंधेरा करके चली गई, नाम था उसका ज्योति। तो ऐसे आपने ई ज्योति मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योति। सो ई का कितना होता है, 5 10 15 20 और 25। आपको 5 5 का गैप रखना है। ई ज्योति, ई का कितना होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25।
5। अब यहां से हमें क्या से पता चलेगा, बाकी कैसे पता चलेंगे, मान के चलो अपने पास पी का देखना है, हमने पी का देखना है, पी का कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, पी के आसपास का नंबर देखेंगे, ओ पी मतलब 15 16, तो हमको पता चल जाएगा पी का कितना है 16। मान के चलो हमने कुछ किसी का भी देखना है जेड का, तो वाई जेड 25 26। मान के चलो के का देखना है, तो जे के मान के देखो एन का, तो हमको पता है एन ओ, तो ओ से पहले का एन आएगा, तो एन का कितना हो जाएगा 14। तो एक तो छोटी सी ट्रिक ये है कि हमने इस तरीके से अपने नंबर को है याद कर लेना है, नहीं तो अपने पास अलग अलग नंबर की भी है। देखो ए से लेकर ई तक हमने ऐसे याद रखने, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ये तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। बट अगर हम एफ की बात करें तो क्या होगा, फिक्स 6, फिक्स 6, या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो कि एफ किसकी शेप बनाता है, 6 की शेप बनाता है, तो एफ का 6 हो गया। और जी की बात करूं तो G7, अगर आपने उसमें पढ़ा हो जीके में, तो G7 कंट्रीज होती हैं, नहीं भी पढ़ा तो अगर मैं कहूं इसके जी के नीचे क्या पढ़ रहा है, देखो जी के नीचे 7 पढ़ रहा है, तो G7। H8, एच देखो एच भी 8 के जैसे बन रहा है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एच क्या होता है 8 होता है। I9, जब हम लड़कियों को कुछ भी कहते हैं तो वो कहती है हमें पता है, आई नो एवरीथिंग, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आई नो एवरीथिंग, आई नो, नौ होता है ना, ये नौ हिंदी में भी नौ ही होता है। या आप ऐसे देख सकते हो कर्सिव में हम आई को ऐसे लिखते हैं, तो ये भी नौ की शेप बनाता है, तो आई नो। तो जब भी आपके दिमाग में आई आए तो आपको पता लग जाए कि आई नौ होता है। J10, जियो निकाला था, जियो किसने निकाला था, अंबानी साहब ने, तो JIO, अगर हम इसको ध्यान से देखें J10 बनता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये J10 बनता है, तो J का कितना हो गया 10। तो आप एक दो बार इसको दोहराओगे तो आपको पता चलता रहेगा J का कितना होता है 10 होता है। K11, एक अपनी पंजाब की टीम है, मतलब हमारे पंजाब की, अगर आपका जो जो स्टेट हो गया आप उससे रिलेट कर सकते हो। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो के का कितना हो गया, यहाँ पर के का हो गया अपना 11, के का कितना हो गया 11, किंग्स 11 पंजाब, तो के का कितना नंबर हो गया 11, आप ऐसे याद रख सकते हो के 11। L12, सयाने कहते हैं, मैं नहीं कहता कि जो प्यार में होता है उसके कितने बज जाते हैं 12 बज जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता क्योंकि मैं सयाना नहीं हूं, बट सयाने कहते हैं कि जो प्यार में मतलब लव में इश्क में मोहब्बत में होता है तो उसके 12 बज जाते हैं, तो एल का मतलब 12 हो गया। एम, एक फिल्म आई थी उसकी वरुण धवन की, मैं तेरा हीरो, तो एम का कितना हो गया 13 हो गया, मैं तेरा हीरो, तो एम का कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 14 की, तो आपको पता है 14 नवंबर को क्या होता है, क्या होता है 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, तो यहां पर क्या होगा 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे, तो 14 एन का। 15 का आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, 15 का कितना होता है ओ होता है। उसके बाद P16, पी का मतलब क्या, देखो ये पी है, पी को जब हम ऑपोजिट करके लिखेंगे तो ये 6 दिखेगा ना, अगर हम पी को वर्टिकली घुमा दें, वर्टिकली का मतलब होता है सीधे लोट, अगर हम पी को घुमा दें तो ये अपने को क्या दिखेगा, ये 6 दिखेगा। तो अगर हम इसके सामने एक लगा दें, इसके सामने एक लगा दें तो ये कितना बन गया 16, तो पी का कितना हो गया अपना 16 हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं क्याऊ, क्याऊ क्या हो गया क्वीन, तो एक रानी को बनने के लिए कितनी उम्र अनिवार्य होती है, तो एक रानी को बनने के लिए 17 साल, 17 की उम्र क्या होती है अनिवार्य होती है, ठीक है। तो एक क्वीन बनने के लिए 17 साल जरूरी है, तो इसका मतलब क्या का कितना आ गया 17 आ गया। आर, राइट टू वोट, आपको जो वोट है, जो हम वोटिंग सिस्टम करते हैं, तो वोट देने के लिए आपको कितनी उम्र चाहिए होती है, आपको 18 उम्र चाहिए होती है, तो राइट टू वोट ऐसे आपको पता चल जाएगा। आर का कितना होता है, आर का 18 होता है। एस 19, अब पंजाब में लोग ना सोनी, एक नाम होता है सोनी, पंजाब में होता है सोनी, या आप जो सोनी वो होती है ना ब्रांड है, सोनी का ब्रांड है, उसका रिलेट कर सकते हो। एस 19, तो ये क्या बन रहा है सोनी, सो 19, तो इसको याद ऐसे रख सकते हो याद, एस 19 सोनी, सोनी। T20 के मैच होते हैं, आपको अच्छे से पता है क्रिकेट के, आप सभी देखते होंगे, तो T20 के मैच होते हैं T20। अंडर 21, अगर आपने कभी कुछ खेला हो तो आपको पता है कुछ वो होती है एज ग्रुप्स होते हैं खेल में, अंडर 21, अंडर 17, अंडर 19, तो उससे आप याद रखेंगे अंडर 21। नहीं तो एक जो युवा होता है, एक जो युवा होता है, युवा की शादी करवाने की एज कितनी होती है
21 होती है। जो युवा है, एक जो युवा है जिसकी शादी करवाने की उम्र है, जिसका कहीं चक्कर चल रहा है, तो कितनी उम्र में शादी करवाएगा? वो 21 साल की उम्र में शादी करवाएगा। उससे पहले करवाएगा तो ये कानूनी जुर्म है, उस पर सजा हो सकती है। उसके बाद है वी बाई। देखो अब वी, डब्ल्यू और एक्स, इनको आप एक ही तरीके से याद कर सकते हो। वी का क्या होगा? यहां पर 2 डॉट, तो इसका क्या हो गया? 22। यहां पर 3 डॉट, तो इसका क्या हो गया? 23। यहां पर 4 डॉट, तो इसका क्या हो गया? 24। तो वी डब्ल्यू एक्स, वी का 22, डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24। यहां पर 2 डॉट तो 22, 3 डॉट तो 23, 4 डॉट तो 24। उसके बाद वाई और जेड आपने ऐसे याद रखना है, वाई और जेड आपने ऐसे ही याद रख लेना है। तो इसको एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग अगर करनी है तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको आनी ही चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अब मैं बताता हूं इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मोहन का। मोहन का तो आपको क्वेश्चन आएगा कि मोहन को कोड किया गया है किस तरीके से। तो रानी का कोड क्या होगा? मोहन का कोड है 13158114। तो रानी का कोड क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर मैं कहूं मोहन का कोड 13158114 है तो रानी का कोड क्या होगा? हाँ जी, रानी का कोड क्या होगा? देखो सबसे पहले आपने ऊपर नंबर लिख लेना है। इसका नंबर कितना होगा? 13। इसका नंबर कितना होगा? 15। ओ का, एच का 8, ए का 1, इसका 14। तो कुछ नहीं किया हमने, इसका नंबर 13 लिख दिया, इसका 15 लिख दिया, इसका 8 लिख दिया, इसका 1 लिख दिया और इसका 14 लिख दिया। तो सेम टू सेम हम इसमें करेंगे। इसका 18 तो 18, ए का 1 1, इसका 14 तो 14, आई का 9 तो 9। इसका अपना आंसर कितना आ जाएगा? 18, 1, 14 और 9। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मेरे को बता सकते हो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। तो एक बार आपको ये सब याद करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो कोड लिखने हैं आगे भी ये काम आएंगे। अब मान के चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, जैसे कि पंजाब है। पंजाब का कोड है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा? पंजाब का कोड ये है तो दिल्ली का कोड क्या होगा? पंजाब का कोड ये है तो दिल्ली का कोड क्या होगा? तो अगर पंजाब का कोड ये है तो दिल्ली का कोड क्या होगा? देखो इसका सिंपल, पी का 16 तो 16, यू का 21 21, एन का 14 तो 14, जे का 10 तो 10, ए का 1, बी का 2। तो सीधा सीधा हम इस पे भी यही करेंगे। डी का 4, ई का 5, एल का 12, एच का 8, आई का 9। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं करना था। क्लियर है? अगर हम एक क्वेश्चन और लें, मॉर्निंग का कोड, अगर मैं कहूं मॉर्निंग का कोड है, तो इवनिंग का कोड क्या होगा? अगर मॉर्निंग का कोड ये है तो इवनिंग का कोड क्या होगा? हाँ जी, 469597। अगर ये कोड है मॉर्निंग का तो इवनिंग का कोड क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है इवनिंग का कोड क्या होगा?
देखो m का कितना होता है 13, 15, 18, 14, 9, 14 और 7, सबका हमने कोड लिख लिया। अब देखो 3+1 4, 3+1 4, 5+1 6, 5+1 6, 8+1 9, 4+1 5, और जो सिंगल डिजिट है, जो सिंगल डिजिट है उसका सिंगल का सिंगल रह जाएगा कितना 9, 4+1 5, और जो सिंगल डिजिट है वो सिंगल की सिंगल रह जाएगी। ऐसा ही हम किस में करेंगे, अपने क्वेश्चन में करेंगे। तो ई का 5, 22, 5, 14, 9, 14 और 7, तो ई का 5 का सिंगल डिजिट है, तो 5 का 5 2+2 4, ई का 5 का 5 4+1 5, 9 का 9, 4+1 5, 7 का 7, तो ये क्या रहा अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 5 4 5 5 9 5 7। बिल्कुल इजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? अगर मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर और दूं, इसको बताना आप कैसे करोगे। कि मैंने कहा कि राहुल, राहुल कौन था? हाँ जी राहुल ये था, तो अंजलि का कोड क्या होगा? अंजलि, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि अंजलि झूठ बोल रही है। तो अंजलि का कोड क्या होगा? अगर राहुल का कोड 91833 है, तो अंजलि का कोड क्या होगा? हाँ जी, कोई बता सकता है? देखो इसका कितना होता है, 18, 1, 8, 21 और 12, यही होता है। अब 8 और 1 9, एक का एक, 8 का 8, 2+1 3, 2+1 3, तो इसका कोड कैसे बना, पहले हमने ये देखना है कि ये वाला कोड कैसे बना, फिर हम आगे चलेंगे। तो 8 1 + 9, तो इनके जो दो दो डिजिट थे उनको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जो सिंगल डिजिट था उसको हम ऐसे ही रखते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा 1 14 10 1 12 और 9, तो एक का सिंगल डिजिट है, एक रह जाएगा, ये भी सिंगल डिजिट है, एक रह जाएगा, ये 9 का 9 रह जाएगा। इसका क्या रहेगा 4+1 5, 1+0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1+0 1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा। 2+1 कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या रहेगा अपने पास 1 5 1 1 3 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 5 1 1 3 9। इतने में से किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, कैसे होगा नेक्स्ट वाला। क्लियर है भाई? एक बार हाँ हूं कर दिया करो, अच्छा लगता है मेरे को, मर्जी है जी। तो अब हम आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पर दोबारा आएंगे जिसमें डिजिट होगी। इससे पहले हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं जो पेपर में आते हैं। जैसे मैं कहूं कि किसी ने क्या किया, पंजाब को अब 1 2 3 में नहीं लिखा, अब कैसे लिखा, तो वो हरियाणा को कैसे लिखेगा, कोई बता सकता है कैसे लिखेगा? उन क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे डिजिट वालों पे। अब एक बार ये टाइप भी कर लो कैसे होगी। असाइनमेंट इसकी कल को आपको मिल जाएगी, क्योंकि आज इस पे ही ध्यान देना है, कैसे पढ़ना है कैसे करना है। तो हरियाणा का कोड क्या होगा, अगर पंजाब का है QVOKBC, तो हरियाणा का कोड क्या होगा? भैया एक बार बता देना, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख लो इसके, 16 21 14 10 1 और 2, इसके भी नंबर लिख लो, 17 22 15 11 2 और 3, ठीक है। अब देखो, अब सीधा सीधा देखना है हमने, कुछ पैटर्न फॉलो करेगा। 16 और 1 17, 21 और 2 22, 14 और 1 15, 10 और 1 11, एक और 1 2, 2 और 1
3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर जगह एक एक प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पर एक एक प्लस हो रहा है तो वहां पर भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एक एक प्लस होगा। तो पहले नंबर लिख लेंगे 8, 1, 18, 9, 20, 5, 1, 14 और 1। तो यहाँ पर एक एक प्लस हुआ, यहाँ पर भी एक, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 18 और 1 19, 9 और 1 10, 25 और 1 26, 1 और 1 2, 14 और 1 15, 1 और 1 2। तो हमें क्या पता चल गया, हमको पता चल गया ये डिजिट। तो हमें ये पता होने चाहिए इस डिजिट पे कौन सा अल्फाबेट आता है। तो 9 का क्या होता है, आई, 2 का बी, 19 का एस, एच का जियो, जे, 26 का जेड, 2 का बी, 15 का ओ, 2 का बी। तो अपने पास आंसर आ जाएगा आई बी एस जे एस बी ओ बी। तो ये अपने पास आंसर, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें भी एक एक प्लस कर दिया। जो पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा होगा उसी पैटर्न को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, जो भी चीज यहाँ पर होगी। और ये चीज प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक सब कुछ सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि अर्ली का तो मॉर्निंग का क्या होगा। अगर अर्ली का ये कोड है FCSNZ, तो मॉर्निंग का कोड क्या होगा। करो आराम से। देखो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, 5, 1, 18, 12 और 25। और इस पे भी नंबर लिखेंगे से 3, 19, 14 और 26। ठीक है, 6, 3, 19, 14 और 26। तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 प्लस 1, 1 प्लस 2, 18 प्लस 1, 12 प्लस 2, 15 प्लस 1। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 प्लस फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैटर्न यहां फॉलो कर रहा होगा उसी पैटर्न को हम अपने क्वेश्चन में फॉलो करवाएंगे। पेपर में आपको यही आएगा कि आपको जो असाइनमेंट मिलेगी आपको उस पर पता चल जाएगा कि इन अ कोड लैंग्वेज अर्ली इज रिटन एज दैट, देन व्हाट इज द कोड फॉर मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का कोड जैसे मैं कहूं कि 13, 15, आर का कितना होगा, 18, 14, 9, 14 और 7। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा था, +1, यहाँ पर +1 कर लो, 13 प्लस 1 14, यहाँ पर क्या कर लो, +2 कर लो, क्योंकि यहाँ पर +1 +2 +1 +2। तो 15 प्लस 2 17, 18 प्लस 1 19, 14 प्लस 2 16, 9 प्लस 1 10, 14 प्लस 2 16, 7 प्लस 1 8। अगर मेरी कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए तो मेरे को बता देना, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में ऐसा हो जाता है। तो 14 का कितना होगा n, इसका क्यू, 19 का s, 16 का p, 10 का j, 16 का p, 8 का h। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, NQSPJPH। पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें +1 +2 +-3 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आपने वो क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपने नंबर लिखना है, उसके बाद वो जो भी पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा होगा वो पैटर्न ही हमने यहाँ पर फॉलो कर देना है। कोडिंग डिकोडिंग के बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं। अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अगर मैं हरमन की बात करूं तो कोई हरमन होगा या होगी, उसका क्या है, तो प्रीत का कोड क्या होगा।
अगर हरमन का कोड है KVUNDO तो प्रीत का कोड क्या होगा? हाँ जी, कैसे करोगे? अगर हरमन का कोड ये है तो प्रीत का कोड क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 8 1 18 13 1 14। इसका भी लिखेंगे 11 2 21 14 4 और 15। सबसे पहले हम देखेंगे क्या हो रहा है। 8 11 कितने का गैप आ रहा है? +3 8 9 10 11। इस पे कितने का आ रहा है? +1। इसके 18 19 20 21 3 का 13 और 1 14। इसका +3 इसका +1। तो हमने वहां पर क्या देखा था? +1 +2 +1 +2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? +3 +1 +3 +1 +3 +1। तो जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा होगा वही हमने वहां फॉलो करना है। तो यहाँ पर पहले +3 था, वहां पर +1 था तो हमने पहले +1 किया था। यहाँ पर +3 है तो हम पहले +3 करेंगे। तो नंबर लिख लो 16 18 5 5 और 20। कोई भी मेरे से ये ना पूछे कि सर हम ऐसे ही क्यों नहीं कर रहे। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको, अगर मैं कहूँ आपको 13 में 7 जोड़ो तो आप कहोगे 20, और 20 का टी होता है, 13 का एम होता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि एम से टी कितनी दूर है तो आप ऐसे ऐसे करने में ही टाइम निकाल दोगे। इसलिए हम नंबर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और आगे जाके आप देखोगे नंबर की हेल्प से ही हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। ठीक है, तीन, पहले 3 16 और 3 19, फिर 1 18 और 1 19, फिर 3 5 और 3 8, फिर 1 5 और 1 6, फिर 3 कितना 20 और 3 23। तो 19 19 8 6 23। 19 का कितना होता है? एस, एस 8 का, एच 6 का, एफ 23 का, डब्ल्यू। तो अपना आंसर कितना आ गया? एस एस एच एफ डब्ल्यू। अपना कितना आ गया? एस एस एच एफ डब्ल्यू। ये क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले, फिर हम आगे चलेंगे। तो अगर हम आगे की बात करें, अगर मैं आपको एक, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा कि मैं आपको कहूं कि तो अगर मैं कहूं कि ईयर का कोड क्या है, तो मंथ का कोड क्या होगा? तो मंथ का कोड क्या होगा? मैं बहुत इजी तरीके से, बहुत ही इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं आज, ताकि आपको ज्यादा हेजिटेशन ना हो, इजी इजी लगे काम, ज्यादा मुश्किल में ना पड़ो आप। तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा था हम लिखेंगे नंबर। तो यहाँ पर कितना आया? 25 5 1 और 18। 25 5 1 और 18। यहाँ पर कितना आया? 24 4 26 और 17। तो हमें क्या पता चला? 25 में से एक माइनस हो रहा है 24, 5 में से एक माइनस हो रहा है 4। अब एक में से एक माइनस होगा तो जीरो बचता है। बट अगर हम लॉजिकली देखें, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो ए से पहले क्या आता है? जेड आता है। ए से पहले क्या आता है? जेड आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब यही हो रहा है ना, अगर सी से पहले बी आता है मतलब 3 - 1 2, 3 - 1 2 होता है। इसका मतलब यही हुआ। तो ए से पहले जेड आता है का मतलब क्या है कि a - 1 कितना होता है? 26 होता है। और 18 - 1 कितना होता है? 17 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने माइनस कर दिया सिंपल। इसको भी क्या कर रखा है? एक नंबर पीछे ले गए, माइनस कर रखा है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ भी यही करेंगे। 13 15 14 20 और 8। 13 - 1 12, 15 - 1 14, 14 - 1 13, 20 - 1 19 और 8 - 1 7। तो कितना हो गया? 12 का कितना होता है? एल, प्यार मोहब्बत लव में 12 बच जाते हैं। 14 नवंबर
13 मैं तेरा हीरो, 19 सोनी, S7 का अपने पास G7। तो अपना आंसर हो गया LNMS G। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दें। हाँ जी, समझ आया? तो ये कुछ इजी क्वेश्चन हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो अपने बेस्ड हैं। आगे हम जो कल का पार्ट होगा वो इससे थोड़ा लेवल अप होगा। इसकी कम से कम 3-4 क्लासेस चलेगी अपनी कोडिंग डिकोडिंग की। कोई भी जल्दी से नहीं कर पाऊंगा कि मैं रफा दफा करूँ। आराम से करेंगे सारे सिलेबस को, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन अगर मैं लूँ आपका, तो मैं लेता हूँ जयपुर, चंडीगढ़। जयपुर और चंडीगढ़। अगर मैं जयपुर का कोड रखता हूं तो चंडीगढ़ का क्या आएगा? अगर जयपुर का कोड ये है तो चंडीगढ़ का क्या आएगा? सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे। 10, 1, 9, 16, 21 और 18, 11, 26, 10, 15, 22 और 17। अब क्या हुआ? 10 और 1 11, 1 - 1 26। एक से मतलब ए से एक पीछे गए तो 26 आएगा। मैं वहां पर समझा के हटाऊं। आई 9 + 1 10, 16 - 1 15, 21 + 1 22, 18 - 1 तो 17। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर भी यही रूल फॉलो करेंगे। 3 8 1 14 4 9 7 1 18 8। आपकी ये स्पीड होनी चाहिए जब आप भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले यहाँ प्लस हुआ तो 3 और 1 4, 8 में से एक गए। 7 और 1 और 1 2, 14 में से एक गए। 3 4 और 1 5, 9 में से एक गया। 8 7 और 1 8, 1 में से एक गया। 26 18 और 1 19, 8 में से एक गया 7। तो 3 + 1 4, 8 में से एक गया 7। 1 + 1 2, 14 में से एक गया 13। 4 + 1 5, 9 में से एक गया 8। 7 + 1 8, 1 में से एक गया 26। 18 और 1 19, 8 में से एक गया 7। तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। अब इस पे नंबर लिख दो बस। 4 क्या क्या होता है? D G B M E H Z S एंड। तो अपना आंसर ये आ जाएगा DGBMEHHSHZS। ये क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझा है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो हम आगे चलेंगे फिर। हाँ जी, यहां तक समझ आया सबको? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये अब अच्छा क्वेश्चन होगा एक, कि अगर मैं कहूं मदर का कोड है तो वॉचेस का कोड क्या आएगा? मदर का कोड अगर ये है तो वॉचेस का कोड क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर, ठीक है? 13 15 20 8 5 और 18। यहां पर भी हम लिखेंगे 19 6 9
21, 16 और 14। अब हमें पता है 13 और 19 में कितने का फर्क है, लगभग 6 का फर्क है। 15 और 6 में लगभग लगभग 10 के आसपास का फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीधा सीधा नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैंने वही बात कही, अब यहाँ पर नंबर की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। मैं अगर 13 और 19 में जाऊं तो 6 का फर्क है। ठीक है, अगर मैं एम से एस देखता, MNOPQRS, तो ऐसे देखना पड़ता। तो 13 और 19 में बहुत ज्यादा फर्क है, 15 और 6 में बहुत ज्यादा फर्क है। तो 98% क्वेश्चंस में ये फर्क मैक्सिमम 5 तक का होता है, मैक्सिमम। 6, 7, 8, 9 बहुत रेयर केस है, ये फर्क ज्यादातर सिर्फ 5 तक का ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5 आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो एक बार ये देखो कि अगर ये सीधा सीधा नहीं बनता तो कहीं ये लास्ट में बनता है। चेक करो, 13 और 1 14, हाँ एक तो बन गया। 15 और 1 16, ये भी बन गया। 20 और 1 21, ये भी बन गया। 8 और 1 9, ये भी तो बन गया। 5 और 1 6, ये तो बिल्कुल ही बन गया। और 18 और 19, ये तो फिर बनेगा ही बनेगा। तो इस पे क्या कर दिया हमने, सब में एक एक प्लस कर दिया, वन वन हमने ऐड कर दिया। अगर हमने इसको वन वन ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस पर भी यही लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 23 1 23 8 5 और 19। तो 19 और 1 20, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 20 और 1 21, 1 और 1 2, 23 और 1 24। सिंपल सी बात है, अगर हमने ये यहाँ पर वो वाला लॉजिक लगाया तो यहीं पर वो वाला लॉजिक लगेगा। तो कितना आएगा, TFIDUB और एक्स। तो ये अपने को TFIDUBX अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। हाँ जी, ओके है। चलो मैं मान लेता हूं कि ओके है। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन और करो। हीरोइन का क्या होगा, लगाओ दिमाग। तो यहां पर हमने कुछ नहीं करना, फिर से हमने यही देखना है। पहले नंबरिंग लिखो, 3 1 16 9 20 1 और 12। यहां पर भी 14 2 22 10 18 2 और 5। अब 3 और 14 बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पर मान लो 1 और 1 2 है, ठीक है। पर 16 और 22 बहुत बड़ा गैप है। 9 और 10 मान लो 1 है। 20 और 18 2 का गैप है। 1 और 1 2 का गैप है। 12 और 5 में बहुत ज्यादा गैप है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर वो वाली चीज तो लगेगी नहीं, क्योंकि अगर मैं देखूं 3 और 14 में तो बहुत ज्यादा गैप है। बट अगर मैं एक बार ऐसे लगाकर देखूं तो 3 और 2 5, 1 और 1 2, 16 और 2 18, 9 और 1 10, 20 और 2 22, 1 और 1 2, 12 और 2 14। तो क्या हो रहा है, एक बार 2 प्लस हो रहा है, एक बार 1, एक बार 2 एक बार 1, एक बार 2। तो हो कैसे रहा है ये, ऐसे। ठीक है, कैसे हो रहा है ये, ऐसे भी। एक का क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस ही कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे। 8 5 18 15 9 और 14। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर +2 किया था, +2 कर दो। 8 और 2 10, इस पे 1 5 और 1 6, 8 18 और 2 20, 15 और 1 16, 9 और 2 11, 14 और 1 15। तो हमारे पास क्या आ गया, 15। ये एक वो हो गया, प्लस माइनस में वो होगी थोड़ी सी दिक्कत। यहाँ पर 3 और 3 6 थे, यहाँ पर 3 और 3 6 7 है, तो इसलिए ऑड इवन आ रहा है। नहीं तो क्वेश्चन में आपको पेपर में एज इट इज ही मिलेगा, जितने प्लस हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर अगर पहले 2 प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 प्लस होंगे, यहाँ पर 2 प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 प्लस होंगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, O K P
टी एफ और जी, यह क्या आएगा अपना आंसर, ओ के पी टी एफ जी, ये अपने पास होगा क्वेश्चन आंसर। क्लियर है यहां तक? तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज़ का, इस कोर्स का फ़ायदा ले सकें। ये कोर्स सिर्फ 49 रुपीज़ में है ओनली, सिर्फ 49 में पूरी की पूरी रीजनिंग मैं इस कोर्स में करवाऊंगा। तो जिसने भी करना हो, कल की क्लास जो रहेगी यही 4:30 से 5:30 के बीच बीच रहेगी। तो जिसने भी करना हो वो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।